हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास टेंथ के हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। क्लास टेंथ का जो हिंदी है उसका 40 क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे? 40 क्वेश्चन देखें जो एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। और ये मॉडल सेट नंबर कितना है? 2 है। सेट नंबर कितना है? मॉडल सेट नंबर कितना है? 2 है। यदि आप लोग मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हिंदी का मॉडल सेट नंबर 1 देख लीजिए। पहले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिखा होगा क्लास टेंथ हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए, उसमें देख लीजिएगा। इसमें तो मॉडल सेट नंबर कितना? ये 2 है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पहले बताने का, हमसे पहले बताने का कोशिश कीजिएगा, आंसर बताने का। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जरा आप लोग बता दीजिए मेरे गुरुजनों। सभी लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सभ्य सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अम्बेडकर का निधन कब हुआ? कहाँ हुआ? अम्बेडकर का माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन मतलब मृत्यु कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जल्दी से मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था? अम्बेडकर का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कर भारतीय संविधान के निर्माण में तहपूर्ण भूमिका किसकी है? तहपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में तहपूर्ण भूमिका किसकी है? मतलब सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। तो किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? उसमें था कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुआ था भीमराव अंबेडकर की मृत्यु? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो 1956 में, 1956 में। तो कब? दिसंबर के 1956 में। दिसंबर के 1956 में मृत्यु हो गया था, मतलब मर गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो कौन है? जल्दी बताइए। तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। करा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? मतलब वो जन्मे कब थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। कह रहा खोखा के दांत किसने तोड़ दिया? खोखा का दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसने तोड़ा था? तो किसने तोड़ा था? तो मदन ने। किसने तोड़ दिया था? मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को दिखाई दे रहा है 20 के दांत पाठ की विधा है, माने 20 के दांत क्या चीज है? क्या चीज है? 20 के दांत क्या है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 के दांत जो है क्या चीज है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। तो क्या है? तो निबंध है, सॉरी निबंध नहीं, कहानी है। कौन है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। कह रहा सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब जो थे उनका जो कार था उनका कीमत कितना था, माने कार की कीमत कितना था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी से बताइए इसका, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो कितना था? तो 7,500। कितना था? 7,500, 7,500। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, जल्दी बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी बताइए। सेन साहब की आंखों का तारा था, तो कौन था? तो खोखा। कौन था? खोखा जो था सेन साहब की आंखों का तारा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से, मतलब मोटर गाड़ी को मैंने कार को किससे खतरा हो सकता है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे गुरुजनों, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किससे था खतरा? तो खोखा से। किससे था? खोखा से था। मोटर कार को खतरा किससे था? खोखा से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा सेन साहब की नई का मोटर कार कितने की थी? मतलब सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, मतलब वही वाला कितना का था जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, मतलब एक ही को मोटर कारें खरीदते थे। जो कोई भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, समझिए कितना था, तो आप लोग बता चुके हैं पहले, करे ना 7,500। कितना था? 7,500। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया? किसके अनुसार सेन साहब ने, मतलब सेनों ने, मतलब सेन साहब ने सिद्धांतों को ही बदल दिया? किसके अनुसार? किसके अनुसार? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। किसके अनुसार? तब खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार क्या किए कि सेन साहब ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। जब खोखा का जन्म हुआ तो उसका सिद्धांत ही बदल दिया, घर का जो सिस्टम था वह बदल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? मतलब किसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? तो सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत जो है किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। किसका उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग का। किसका करती है? मध्यम वर्ग का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह कवि ने पर्जन्य किसे कहा था? किसे कहा है? किसे कहा था? तब बादलों को। किसे कहा था? बादलों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरिय पीर ये बरसो,
किस कवि के नाम का आज से है, किस कवि का नाम आज से है, तो किसका है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तो किसका है, इसका आंसर जल्दी बताइए, तो किसका है? तो घनानंद। क्या है? घनानंद। किस कवि का नाम कहाँ से? घनानंद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कर स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की बात करते हैं? स्वदेशी मतलब अपने देश के लोग, अब हिंदू लोग माने अपने देश के पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, ज्यादातर किस भाषा का उपयोग करते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अंग्रेजी का। किसका उपयोग करते हैं? अंग्रेजी का। किसका उपयोग करते हैं? अंग्रेजी का। सॉरी, यहाँ पर है किस भाषा में बात नहीं करते हैं, तो किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी में। किस में बात नहीं करते हैं? हिंदी में। अगर कहेगा किस में बात करते हैं, तो इंग्लिश में। किस में बात करते हैं? तो इंग्लिश में। किस में बात करते हैं? इंग्लिश में। लेकिन यहाँ कह रहा है किस भाषा में बात नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहेगा किस भाषा में बात करते हैं अब मिलने पर, तो अंग्रेजी, लेकिन किस भाषा में नहीं बात करते हैं, तो हिंदी। चलिए समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ जो है उसमें दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? मेरे शेरों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। किससे? जल्दी से बताइए। तो प्रेम घन स्वदेशी, प्रेम घन से, प्रेम घन से, प्रेम घन स्वदेशी, प्रेम घन स्वदेशी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे शेरों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसे मानते थे? किसे मानते थे? किसे मानते थे? किसे मानते थे? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। किसे मानते थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा प्रदेश की विद्या पढ़ने क्या परिणाम हुआ? माने प्रदेश की विद्या पढ़कर क्या परिणाम हुआ? प्रदेश का मतलब दूसरे की, माने दूसरे देश की विद्या पढ़ने पर क्या परिणाम, माने क्या उसका रिजल्ट आया? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। करा सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिकता हो गई, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो गया? तो उपर्युक्त सभी हो गया। उपर्युक्त सभी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। करा सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डॉट 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 कछु न आवे अब भारत में दर्शात रिक्ति स्थानों में सही विकल्प भरे। मतलब यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भरे, माने क्या खाली स्थान में भराएगा? तो सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न आवे, तो इसकी जगह पर क्या भराएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कछु न आवे, जल्दी बताइए मेरे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा? क्या कछु न आवे भारत में दर्शात, तो क्या हो जाएगा? भारतीयता। भारतीयता जो है अब दर्शात नहीं है, माने भारतीयता अब दिखाई नहीं देता है। सवय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत रखात, गति रति रीत लखात भारतीयता वस्तु न अब भारत में दर्शात। क्या हो जाएगा? भारतीयता। यहाँ क्या दर्शाएगा? भारतीयता। चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर भारत माता कहाँ निवास करती है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी बताइए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है? तो गाँवों में। कहाँ निवास करती है? गाँवों में। खेत और खलिहानों में मतलब गाँवों में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कर पंथ को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत को मतलब सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए तो किस पर मिला था आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दिए। क्या? चितंबरा, चितंबरा किस पर मिला था? चितंबरा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कर भारतीय भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तत्व, अथा तत्व कैसा है? अथा तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किससे की है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किससे की है? तो छाया मुक्त चंद्र से, छाया मुक्त चंद्र से मतलब चांद से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करा सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसने कहा है, किसे कहा है, किसे कहा है? तो भारत माता को, भारत माता को कहा है। किसे कहा है? भारत माता को। उसकी प्रतिमा जो है कैसी दिखाई देती है? तो उदासीनी, कैसी दिखाई देता है? उदासनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करा किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव क्या होती है? उखड़ जाती है, माने बिगा जाता है। उखड़ के क्या होता है? बिगा जाता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसके हुंकार से, माने किसकी दहाड़ से? तो किसके? तो जनता के दहाड़ से, जनता के दहाड़ से जो होती है बड़े बड़े नींव जो होते हैं महलों के उखड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि हैं? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जनतंत्र का जन्म कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे किस गांव के निवासी थे? ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर किस कवि कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो सिमरिया के, बेगूसराय, सिमरिया के बेगूसराय के, सिमरिया के बेगूसराय के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे शेर, जल्दी बताइए, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो क्या था? तो नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करा बी आर नारायण, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण जो थे वह किस कहानी का अनुवाद किए थे? किस कहानी का अनुवाद किए थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, किसका अनुवाद किए थे? किसका अनुवाद किए थे मेरे प्यारे शेरों? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसका अनुवाद किए थे? तो दही वाली मंगम्मा का। किसका अनुवाद किए थे? दही वाली मंगम्मा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? जो ढाते विश्वास था उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए,
ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो कौन था? तो लक्ष्मी। कौन था? लक्ष्मी थी। लक्ष्मी थी। ढाते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन था? लक्ष्मी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बाढ़ की समस्या डॉट 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 मतलब खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। मतलब बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या जो है इन चारों में से किस में है? बाढ़ की समस्या माने किस कहानी में है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढाते विश्वास में। किस पर है? ढाते विश्वास में जो है बाढ़ का कहानी है। बाढ़ से समस्या, बाढ़ से समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ से है? विपत्ति जो है अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह पाठ किससे है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किससे है? तो ढाते विश्वास से। किससे है? ढाते विश्वास से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। प का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए मेरे प्यारे शेरों जल्दी से बताइए तो जरा, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए। क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा है? मतलब कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है? भाव का मतलब जिसको महसूस किया जा सके, महसूस किया जा सके। भाववाचक संज्ञा का मतलब जिसको क्या सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे में क्या होगा? प्रेम, प्रेम को महसूस कर सकते हैं। सुंदरता, बचपन, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। इसमें से बताइए भाववाचक संज्ञा कौन है? तो गरीबी। गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा? गंगा जो है कौन सी संज्ञा है? तो पढ़े होंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। लेकिन किसी खास व्यक्ति का बोध होगा उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति का हो रहा है, खाली गंगा का हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम श्याम ये सब रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी खास का होगा तो बोलेंगे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव का मतलब जिसे ना मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, लेंगे तो कुछ वजन होगा, उसे बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो बताइए इसमें किसको लेंगे तो द्रव होगा? द्रव का मतलब बहने वाला, मापा या तौला जा सके मतलब माप सकते हैं, तौल सकते हैं, माने बहने वाला समझ के, बहने वाला समझिए। तो क्या हो जाएगा? बहने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? माप या तौल वाला पदार्थ कौन है? तो तेल। क्या है? तेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मतलब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है? तो गाय। तो गाय कहेगा तो पूरा समूह का हो जाएगा, तो जातिवाचक है। नदी कहेगा तो पूरा नदी का बात हो गया। शहर कहेगा तो पूरा शहर का बात हो गया। विवेकानंद, विवेकानंद का मतलब कोई एक खास व्यक्ति का नाम है विवेकानंद, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कार्य जातिवाचक नहीं है तो कौन हो जाएगा? ये विवेकानंद जातिवाचक नहीं है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं कि हमें इस चैप्टर का, इस पर वीडियो चाहिए, इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए।